वेलकम टू माय चैनल एसके नॉलेज क्लास। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा माध्यक दिया है, इसमें लुप्त बारंबारता x और y का मान ज्ञात करना सिखाऊंगा। ठीक है ना। यह 5 नंबर से पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो ध्यान से देखिएगा। कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है। माध्यक दिया है 525। यदि बारंबारताओं का योग 100 है तो x और y का मान ज्ञात करें। ठीक है ना। ये बारंबारता है, इसका योग हमें 100 दिया हुआ है, तब ये जो x और y है इसका मान निकालना है। वर्ग अंतराल आपको दिया रहेगा, बारंबारता भी दिया रहेगा, बारंबारता का योग भी आपको दिया रहेगा, माध्यक भी दिया रहेगा। ठीक है ना। आपको निकालना क्या है, संचयी बारंबारता। ठीक है ना। इस प्रकार वर्ग अंतराल लिख लेना है, बारंबारता लिख लेना है, संचयी बारंबारता लिख लेना है। बारंबारता को f से सूचित करते हैं, संचयी बारंबारता को CF से सूचित करते हैं। ठीक है ना। अब ये दोनों तो आपको दिया रहेगा। सबसे पहले आपको संचयी बारंबारता निकालना है। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, ये जो 2 दिया है पहले इसको लिख देंगे, उसके बाद इसको जोड़ते जाएंगे, लिखते जाएंगे। 5 2 7, फिर 7 और x कितना हो जाएगा, लिख देंगे 7 + x, या x + 7 भी लिख सकते हैं। फिर 7 में 12 जुटेगा। ठीक ना। 12 7 19 हो जाएगा, यानी कि 19 + x हो जाएगा। ठीक ना। फिर 19 में 17 जोड़ेंगे और x भी जुटेगा, तो हो जाएगा 9 7 16 के 6 हासिल 1 1 1 2 1 3 हो जाएगा, यानी कि 36 + x लिखते जाएंगे। ठीक है ना। फिर 36 में 20 जुटेगा, इसको यहाँ लिखना है, तो 36 20 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 56 + x, फिर 56 + x y को जोड़ेंगे, तो हो जाएगा 56 + x + y। ठीक है ना। अंक नहीं है ना जो इसमें जोड़ देंगे, लिखते जाएंगे। फिर 56 और 9 जोड़ेंगे, तो 9 6 15 के 5 हासिल 1 5 1 6 65 + x + y। ठीक है ना, लिखते जाएंगे। फिर 7 जोड़ेंगे, 7 5 12 के 2 हासिल 1 6 1 7 72 हो जाएगा। 72 + x + y। फिर इसको इसमें जोड़ेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 72 4 76 आ जाएगा। 76 + x + y। ठीक ना। अब हम लोग क्या करेंगे, बारंबारता का योग करेंगे, बारंबारता को जोड़ेंगे। जैसे माध्यक निकालते हैं सेम उसी प्रकार निकालेंगे। ठीक ना। तो बारंबारता को जोड़ेंगे, तो इसमें x y है, तो इसको पहले लिख लेते हैं x + y। ठीक है ना। फिर प्लस, क्योंकि ये तो अलग रहेगा ना। फिर इसको जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 2 7 7 7 7 14 14 2 16 16 16 9 16 9 आपका हो जाएगा 25 25 25 7 हो जाएगा 32 4 36 के 6 हासिल 3 3 3 1 4 1 5 5 2 7 76 x + y + 76। यहाँ भी आपका सेम आना चाहिए इसी के बराबर। ठीक ना, तब आपका संचयी बारंबारता सही रहेगा। जैसे 76 + x + y है ना, तो उसी प्रकार या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x + y + 76, दोनों मिल गया। और इसका योग हमें दिया है, ये दोनों बारंबारता का योग यहाँ दिया है, कारण बारंबारताओं का योग 100 है। बारंबारताओं का इस सब का योग 100 दिया है प्रश्न से। ठीक है ना। यहाँ पहले निकाल लेंगे प्रश्न से। प्रश्न से हमें दिया है x + y + 76, ये बारंबारता का योग हुआ। बारंबारता का योग 100 दिया हुआ है। जब x + y बराबर निकालेंगे तो 100 ये उधर जाके -76 हो जाएगा। ठीक है ना। -76 जो हो जाएगा, तो x + y बराबर आपका कितना निकल गया, घटाइए तो 10 में से 6 घटेगा 4, 9 में से 7 घटेगा 2, 24 बच जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। ठीक ना। ऐसे बस यहीं छोड़ देना है। अब आगे प्रोसेस करेंगे। आगे क्या करेंगे, n/2 निकालना है। बारंबारता का कुल योग यानी कि n हुआ, n बराबर, ठीक ना, ये n का मान हुआ। तो बारंबारता का कुल योग हमें 100 दिया है,
तो n/2 निकाल लेंगे सबसे पहले। n/2 कितना है 100, तो 100/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 50। अब 50 जो आया, ये 50 से अधिक संचयी बारंबारता इसमें खोजेंगे। 50 से अधिक संचयी बारंबारता, ठीक है ना। 50 से अधिक संचयी बारंबारता क्या होगा, 50 के बराबर भी हो सकता है या 50 से अधिक लेंगे, 50 से कम नहीं ले सकते हैं। तो देखिए 36 + x जो है ना आपका, वह आपका कम हो जाएगा, 50 से बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। 56 + x ले सकते हैं क्योंकि 50 के करीब करीब है, ठीक है ना। 50 से ज़्यादा है लेकिन उसके आसपास है, ठीक ना। ये बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, 50 से बहुत ज़्यादा कम नहीं लेना है, x + y लेना है। 56 + x ले लेंगे, ठीक ना। ऐसा मान लेना है कि संचयी बारंबारता में 50 के बराबर होना चाहिए या 50 से अधिक होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे 56 + x को ले लेंगे, ठीक ना। इसको घेरेंगे इसलिए कि थोड़ा याद रहे, क्योंकि जो संचयी बारंबारता होता है ना, देखिए ये जो हम 50 से अधिक संचयी बारंबारता देखें 56 + x को माने, तो ये आपका हो गया माध्यक वर्ग ये 500 से 600, और ये आपका हो गया बारंबारता यानी कि f, और जिसको घेरे इसके ऊपर वाला हो जाता है CF, ठीक ना। आप सभी को पता होगा कि जो माध्यक वर्ग हुआ, जैसे माध्यक वर्ग बना, तो माध्यक वर्ग का बारंबारता f होता है और माध्यक वर्ग के ऊपर वाले वर्ग का संचयी बारंबारता CF होता है, ठीक है ना। अब यहाँ लिखेंगे माध्यक वर्ग आपका क्या बन गया 500 से 600, ठीक है ना। ये आपका माध्यक वर्ग बन गया। तो हमें देखिए L बराबर क्या हो जाएगा, निम्न सीमा, ये निम्न सीमा हुआ, ये उच्च सीमा हुआ। निम्न सीमा 500 है, ठीक। उसके बाद F बराबर क्या निकल गया, F बराबर 20 हो गया आपका 20। उसके बाद CF बराबर कितना गया 36 + x, h निकालना है। h क्या होता है, माध्यक वर्ग की लंबाई 500 से 600, 100 का अंतर है, तो 100 आपका h हो जाएगा, ठीक ना। अब हम लोग निकालेंगे माध्यक बराबर, सूत्र बैठाएंगे माध्यक बराबर, जैसे माध्यक निकालते हैं उसी प्रकार नॉर्मल निकाल रहे हैं, बस थोड़ा सा स्टेप इसमें यही बढ़ा कि इसका योग दिया हुआ था, ठीक ना। बाकी सब कुछ वही है, कुछ भी चेंजिंग नहीं है, ठीक ना। अब ध्यान से समझिएगा, माध्यक बराबर सूत्र जो होता है, सूत्र याद रखिएगा, सूत्र होता है L + n/2 घटा CF/f, यह सूत्र होता है माध्यक का इंटू h, ठीक ना। सूत्र याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए माध्यक हमें दिया है, माध्यक कितना दिया है, माध्यक दिया है यहाँ देखिए 525, तो माध्यक के जगह लिख देंगे 525। ध्यान दीजिएगा हल में L कितना है, L है 500 प्लस n/2 कितना निकला है 50 घटा CF कितना है 36 + x। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा ना कि यहाँ माइनस के बाद 2 अंक है, तो इसको ब्रैकेट में कर देंगे, बटे क्या है f कितना है 20, और इसका गुना में कितना है h कितना है 100, ठीक है ना 100। ध्यान से हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक ना। और देखिए ये प्लस में इधर आके हम घटा भी सकते हैं, तो ये आ जाएगा इधर 525, ये प्लस वाला ये अलग है ना, तो इधर आके घट जाएगा 500, बराबर में बच जाएगा 50 - 36 प्लस माइनस x बटे क्या, हम कटा भी सकते हैं ना इसको, 20 पंचे 100 कट जाएगा, तो अब सीधा गुना हो जाएगा 5 से क्या 5 से गुना हो जाएगा, यहाँ 5 गुना कर देंगे,
ठीक ना, क्योंकि देखिए 20 पंचे 100 कट गया, तो ये बटे में नहीं डालेंगे, अब सीधा 5 से गुना होगा ही। इसको हम इधर हल करते हैं, तो यानी कि इसको पहले साफ कर देते हैं। तो 525 में 500 घट जाएगा तो 25 बचेगा। 25 बराबर कितना बच गया ये 50 में 36 घटाइए, तो 10 में से 6 घटेगा 4, 4 में से 3 घटेगा 1, 14 बच गया माइनस x, और इससे गुना होगा क्या 5 गुना होगा। साफ कर दिए, साफ सुथरा। अब इधर हल करते हैं। 25 बराबर 14 घटा x गुना 5, ठीक ना, लिखेंगे यहाँ। इसको भी कटा सकते हैं, जैसे दिया है ना कि 25 बराबर 14 घटा x गुना 5 निकला है ना, तो 5 से इसको भी कटा देंगे, 25 25, यानी कि इसको लिख सकते हैं अब 5 बराबर 14 घटा x, ठीक ना। और x बराबर हमें मान निकालना है, तो ये 5, ये 14 इधर आएगा तो -14 हो जाएगा, प्लस है तो बराबर -x, 5 में से 14 घटेगा तो माइनस में बचेगा 9, बराबर -x, माइनस माइनस भी कट गया, तो x बराबर क्या निकल गया 9, ये x का मान निकला। अब हम y का मान निकालेंगे, तो कैसे, हमें देखिए समीकरण जो आया है x + y बराबर 24, इससे निकलेगा। चलेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या निकला है, x + y बराबर 24 दिया है ना, तो x का मान निकला है 9 + y बराबर 24, और जब y बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 24, उधर जाएगा तो -9 हो जाएगा, तो y का मान कितना निकल जाएगा 15, 5 20, हाँ 15 हो जाएगा। अब x का मान क्या निकल गया, x बराबर 9 और y बराबर 15, यह आंसर हो गया आपका, ठीक ना। इस प्रकार आपको जो है बारंबारता निकालना है, यानी कि लुप्त बारंबारता का मान निकालना है, ठीक ना। x और y दोनों का मान निकल गया। उम्मीद है कि समझ गए होंगे, समझ गए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए।